Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। घर में जब किसी बच्चे की किलकारी घुसती है तो घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मासूमियत की हरकत हर किसी का दिल मोह लेती है, लेकिन जब वही मासूम पैदाशी किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो जाए तो घर की खुशियां चूर चूर हो जाती है। ऐसे ही एक मामला दिल्ली के एक परिवार में सामने आया, जिनकी बच्ची को एक लाइलाज बीमारी ने ही घेर लिया, जिसके कारण उसे और तरह तरह की बीमारियां खड़ी हो गयी। बच्ची को जो जन्मजात बीमारी थी उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बीमार का वजन तेजी से बढ़ता है। दिल्ली की रहने वाली 12 साल की मासूम प्राची जब घर में पैदा हुई थी तब तारीख थी 21 नवंबर, जब प्राची का जन्म हुआ था। जन्म के समय प्राची का वजन लगभग 2.25 किलोग्राम था, जिसके बाद जैसे जैसे प्राची बढ़ने लगी उसका वजन भी बढ़ता चला गया। गोल मटोल होती प्राची को देखकर घर के लोग काफी खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। धीरे धीरे प्राची का वजन बढ़ता गया, जिसके लिए प्राची के माता पिता डॉक्टरों के चक्कर काटने लगे। साल दर साल प्राची का वजन बढ़ता गया, साथ ही साथ उसके माता पिता डॉक्टर भी बदलते रहे, मगर प्राची को कोई आराम नहीं मिल रहा था। उसका वजन लगातार बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि 12 साल की उम्र में उसका वजन 90 किलो को भी पार कर गया। बढ़ते वजन के साथ साथ प्राची बिस्तर से उठना खिलना बंद कर दी, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वजन बढ़ने के कारण प्राची को शुगर और अन्य जानलेवा बीमारी भी हो गई थी। प्राची के पिता के कोई जानकार थे, जिन्होंने गाजियाबाद के अस्पताल का पता दिया और बताया कि इस निजी अस्पताल के डॉक्टर ने पहले भी ऐसी बीमारी का सफल ऑपरेशन किया, आप भी उनसे जाकर मिल लो। जिसके बाद प्राची के पिता दिल्ली से गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल आए और डॉक्टरों से प्राची की बीमारी को बताया। डॉक्टर ने पहले डायग्नोज किया और फिर प्राची को अस्पताल में भर्ती कराने को राजी हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने प्राची का उपचार करना शुरू किया। बच्चे की जांच से डॉक्टर को पता चला कि बच्ची प्रेडर विल्ली सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी में लगातार पीड़ित का वजन बढ़ता जाता है। मोटापा बढ़ने से पीड़ित का इलाज अन्य मरीजों की तुलना में बहुत मुश्किल होता है और इसमें ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के दौरान बहुत बारीक बारीक सावधानी रखनी होती है। इस बीमारी में पीड़ित मरीज में जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें मोटापा, मंदबुद्धि, छोटा कद जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही किशोरावस्था में भी पीड़ित देरी से प्रवेश करता है और भूख लगने जैसी अन्य समस्याएं भी होती हैं। प्रेडर विल्ली सिंड्रोम से मरीज को राहत नहीं मिलती है तो उनके खान पान की आदतें बदल जाती हैं, जिससे और भी बीमारी मरीज को घेर लेती हैं और बीमारियां भी। डॉक्टरों ने बताया प्राची को चेकअप के बाद सभी उपचार कर लिए गए थे, लेकिन उसके बढ़ते वजन पर काबू नहीं पाया जा सका। प्राची को उसके घर वालों ने मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने संपूर्ण जांच के बाद एनेस्थीसिया के द्वारा बेरियाट्रिक सर्जरी का फैसला किया। पहले प्राची के अस्पताल में जांच की गई तो जांच में सामने आया वजन बढ़ने का कारण प्रेडर विल्ली सिंड्रोम था। साथ ही प्राची स्लीप एपनिया की गंभीर स्थिति में आ पहुंची थी। इसके दौरान मरीज सोने के दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल 70% के नीचे चला जाता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। पिछले 2 सालों में प्राची का वजन तेजी से बढ़ता गया, जिसके कारण चलना फिरना भी मुश्किल होता गया। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण प्राची को बेड सोल भी हो गए थे। साथ ही प्राची की स्थिति इतनी खराब थी कि वह व्हील चेयर पर भी नहीं बैठ पा रही थी। मोटापे के कारण उसका डायबिटीज स्तर भी बहुत बढ़ गया था। डॉक्टरों के सामने बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। आप खुद सुन लीजिए क्या कहते हैं डॉक्टर और उस बीमारी का कितना कठिन ऑपरेशन था। मेरी बेटी का वजन 89 किलो हो गया था। ये चलने में असमर्थ थी। ये 2.5 साल से बिस्तर पे बैठी हुई थी और मैं भी इसको देख लेके परेशान करता था। मेरी बेटी का वजन बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उसकी बगलें लगने लग गई, जाने लगने लग गई और उसके बाद में ये खराटे ज़्यादा लेने लग गई। फिर मैंने इसके लिए स्लीप स्टडी कराई, उसमें उसकी बेटी भी मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई गणेश चतुर्थी वाले दिन। मैं, मेरी वाइफ, मेरी मदर, हम गए, काफ़ी हाथ जोड़ के विनती करी सर से कि सर निराश मत हो। और वो पहले से उसका वजन 15 किलो कम हो गया और धीरे धीरे और कम हो रहा है। पहले से और बड़ी मूवमेंट कर रही है। गरिमा मैम, शैलेंद्र सर, तुषार सर, सब। सर पहले आपका नाम। डॉक्टर विवेक बिंदल। सर प्राची का ऑपरेशन हुआ है, क्या सिंड्रोम थी और पूरा जो प्रोसीजर हुआ वो बता दीजिए। प्राची 12 साल की उम्र में 89 केजी वेट के साथ हमारे पास आई थी। उनको प्रेडर-विली सिंड्रोम डायग्नोज था और वजन इतना ज़्यादा हो गया था कि उसकी वजह से 2 साल से वो बिस्तर से उठी नहीं थी। बिल्कुल बेड सोर बन गए थे, शुगर की शुरुआत हो गई थी, पीठ में जख्म हो गए थे और साथ में सीवियर स्लीप एपनिया था। रात को सोते हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन 75-70% तक नीचे गिर रही थी, जो बहुत खतरनाक थी। ऐसी स्थिति में बेरियाट्रिक सर्जरी ही एकमात्र उपाय था। हमारी सारी टीम
जिसमें पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेसिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलके जब ये पूरा डिस्कस किया गया केस, तो बेरियाट्रिक सर्जरी ही लाइफ सेविंग सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एकमात्र ऑप्शन निकल के आई। सर किस तरीके से बच्चों में ये डायग्नोज होता है और किस तरीके का आगे उनके लिए खतरा होता है? देखिए, प्रेडर-विली सिंड्रोम एक बहुत रेयर सिंड्रोम है। उसमें वजन बढ़ता है, शुगर हो जाती है और आगे जाके बच्चों का लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है, क्योंकि वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाते हैं। इसमें अगर वजन को हम कंट्रोल कर पाएँ तो बच्चों का लाइफ स्पैन भी बढ़ता है और आगे जाके नॉर्मल डेवलपमेंट भी उनकी मेंटली हो सकती है। क्या भविष्य में और भी उसको ऑपरेशन झेलने होंगे बच्चे? प्राची को आगे जाके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी उनका वजन अच्छा कम हो रहा है और 5 से 7 साल बाद अगर उन्हें कोई दवाइयों की ज़रूरत होगी तो वो दवाइयाँ दी जाएंगी। अभी इसकी कई सारी नई थेरेपीज़ भी आ रही हैं और वी होप कि आगे जाके उन्हें कोई और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने साल की थी प्राची और आने वाले समय में क्या वो बच्चों के साथ और बच्चों की तरह हंस खेल सकेगी? प्राची 12 साल की थी और प्राची ने अभी से हंसना खेलना शुरू कर दिया है सारे बच्चों के साथ। उसने खड़ा होना शुरू कर दिया है, उसके अपने भाई बहन जो कजन्स हैं उनके साथ खेलती है और अब थोड़े दिनों में विद इन 2 to 3 months वी एक्सपेक्ट कि प्राची भाग दौड़ के इनके साथ बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देगी। मेरा नाम श्याम बाबू है। श्याम कहाँ हाँ, रहते हैं? मैं पीली कोठी सीताराम बाजार चौड़ी बाजार के पास रहता हूँ सर। और मैं अपनी बेटी के साथ पिछले 12 साल से लगा हुआ था। बेटी कब पैदा हुई थी? 2008 में 21 नवंबर को पैदा हुई थी। वो जब पैदा हुई थी तो रोई नहीं थी सर। वो फिर जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वजन बढ़ा, आपको हाँ, खुशी हुई? उसके बाद में वो पहले उसका वजन हुआ था 1 किलो 800 ग्राम की हुई थी। तो गर्दन घेरे रखती थी। फिर धीरे धीरे उसका वेट बढ़ने लग गया। मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छा बच्चा है। धीरे धीरे वो और बढ़ता। जब वजन जब ज़्यादा ही बढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिक्कत लग रही है इसको। तो मैंने सर सीमा कपूर मैम है जेनेटिक्स में LNJP हॉस्पिटल में, उनके पास गया। कितने समय में? जब ये सर 5 साल की थी जब गया था। कितने समय उपचार चला? वहाँ पे सर कम से कम 9 साल उपचार कराया मैंने इसको। कोई फायदा नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला ढंग से मुझे। फिर डॉक्टर एक वो है पवन इंदर लाल जी। कितने डॉक्टर के पास बैठते हैं? सर मैं कम से कम नाम गिनाना चाहता नहीं किसी का भी पर्सनली, लेकिन कम से कम डॉक्टर इतने थे। डॉक्टर विवेक के पास कैसे पहुंचे? डॉक्टर विवेक के पास मेरी एक मैम है ललिता मैम, उन्होंने वो मुझे अखबार की फ़ोटो कटिंग दिखाई कि बेटा इसने सर्जरी करी है, वहाँ करा। आज जब बिटिया पैरों पर चलने के लायक हो गई है, हंस खेल रही है, कैसा लग रहा है? सर वो पैरों पे चल रही है, चलेगी और दौड़ेगी ना, उस दिन सबसे बड़ी जीत होगी मेरी और सर का आशीर्वाद होगा। सारा क्रेडिट गोज़ टू है मैं सर। डॉक्टर साहब, प्राची का ऑपरेशन कितना चैलेंजिंग था और किस तरीके से डायग्नोज हुआ, पूरा बताएं। देखिए, प्राची एक बहुत स्पेशल केस थी। उन्हें प्रेडर-विली सिंड्रोम था और 89 kg वजन हो गया था 12 साल की उम्र में। उसकी वजह से बहुत सीवियर स्लीप एपनिया और उनको खराटे बहुत ज़्यादा आते थे। ऑक्सीजन लेवल रात को 60-70 तक पहुंच जाता था। वो 2 साल से बेड से उठ नहीं पाई थी, बेड सोर हो गए थे और डायबिटीज़ की शुरुआत हो गई थी इतनी यंग एज में। ऐसे में बेरियाट्रिक सर्जरी ही एकमात्र उपाय था और वो इतने छोटे बच्चे में इतने ज़्यादा वजन में बहुत बड़ा लीवर होने की वजह से बहुत चैलेंजिंग केस था। पर उसे हमने लेप्रोस्कोपी द्वारा लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी नामक ऑपरेशन किया जो सक्सेसफुल रहा, जिसमें कोई ब्लड लॉस नहीं हुआ और बच्ची एनेस्थीसिया से बाहर आके 2 दिन के अंदर घर चली गई। अब उनका वजन 89 से 74 kg हो चुका है 2 महीने में। अब वो खड़ी भी हो पा रही है सपोर्ट के साथ। शी इज़ मच बेटर। बेड सोल्स ठीक हो गए हैं, डायबिटीज़ ठीक हो गई है, स्लीप एपनिया जो खराटे थे वो बिल्कुल मिनिमम हो गए हैं। तो ये जो ऑपरेशन है अभी उनके लिए सक्सेसफुल हुआ है। जिस तरीके से ये बीमारी है, जेनेटिक है, और लोगों में किस तरीके से मतलब वो उनको पता चल जाए जो समय से आपके पास आ जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए? देखिए, जब भी वजन बढ़ना शुरू होता है बच्चों का, हम कई बार उसे ये इग्नोर करते हैं देखकर कि बच्चा सुंदर लग रहा है। और जो लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारे बच्चों में देखा, स्कूल्स बंद हो गए, अपने घरों में रह रहे हैं, वीडियो गेम्स के अंदर लग गए हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो हमारे परिवार में हमारे आसपास सारे बच्चों का वजन बढ़ रहा है
और उसको अगर हम बचपन में नहीं रोकेंगे तो हमें बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा आगे जाकर। तो इसलिए टाइमली अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखें, स्क्रीन टाइम बिल्कुल मिनिमम रखें। 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन बच्चे को नहीं देखनी है। टाइम से उनका खाना पीना हो और हेल्दी फूड हो, जंक फूड ना हो। अगर हम अभी इस जनरेशन के लिए इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम एक ऐसे पैंडेमिक के अंदर घुस जाएंगे जो कोविड की जगह ओबेसिटी का पैंडेमिक हो जाएगा। सर, ये प्राची की जो सर्जरी हुई है, ये फाइनल सर्जरी थी या इसके बाद भी अभी उसे सर्जरी से गुजरना होगा? प्राची की अभी और कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, परंतु प्रेटर-विली सिंड्रोम में आगे जाके वजन दोबारा बढ़ने के चांसेस रहते हैं, जो 5 से 10 साल के अंदर अगर उनका वजन वापस बढ़ा तो उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, जो दवाइयाँ देकर हम वजन कम कर सकते हैं। सर, पहले किस तरह की एक्टिविटी बच्ची कर पाती थी क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा था? आप बच्ची क्या बेनिफिट हुआ है सर? किस तरह की एक्टिविटी अब उसकी? बच्ची 2 साल से अपने बेड से उठी नहीं थी, घर से बाहर निकली नहीं थी और बेड पे रहने की वजह से पीछे बेड सोर्स हो गए थे, जो अमूमन आप देखते हैं जो पुराने पैरालिसिस के पेशेंट्स को बेड सोर होते हैं, वो उस बच्ची को 12 साल की उम्र में हो गए थे। शुगर की बीमारी हो गई थी और स्लीप एपनिया बहुत सीवियर था। स्लीप एपनिया मतलब रात को सोते हुए ऑक्सीजन सैचुरेशन 60 से 70% तक डिप हो रही थी, तो किसी भी रात उसके लिए बहुत घातक हो सकती थी। Audio Jungle.